बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? सालन रोटी में आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर गोश्त और शलगम का सालन। जल्दी से मैं काम शुरू करती हूँ। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। टाइम काफ़ी कम है। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया और इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। ये तकरीबन 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, यहाँ पर है 1 चाय का चमचा हल्दी, 2 चाय के चमचे इसमें हैं लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्चें, और 1 से 1.5 खाने का चमचा इसमें आप डाल देंगे, 2 खाने के चमचे डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। ये इन्फ्यूज़ करके तो मैं ये सारे मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको बता दूंगी, लेकिन पहले मैं ज़रा इसको कर लूँ। तो इसमें जब पकता रहेगा तो मैं आपको ये सारी बताती हूँ। अच्छा जी, 6-7 लौंगे हैं और ऐसे 7-8-9 तक साबुत काली मिर्चें ये चली गई हैं। अब साथ ही मैं इसकी ये जो हल्दी है, मिर्ची हैं और धनिया है, ये शामिल कर दूँगी। जैसे इसको तकरीबन 10 मिनट तो रखा करें, लेकिन जाहिर है कि मेरा तो टाइम आप लोगों को पता ही है, इतनी जल्दी वाली कुकिंग होती है कि मेरा ख्याल है ये काफ़ी मुश्किल काम है कि लाइव शो में आप इतनी देर के लिए प्रोग्राम करें और उसमें अपनी डिश को मुकम्मल भी करें। थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शलगम। शलगम यहाँ पे है मेरे पास, ये मैं आपको सिखाती हूँ अभी। ये सारी चीज़ें डाल दूँ। इसको कैसे काटा है मैंने, यखनी कैसे बनाई है, गोश्त को गलाया है ना, यहाँ पे पक्का रखा हुआ है गोश्त, तो इसको कैसे पकाया है और ये यखनी तैयार हुई है उसकी। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग को ये सिखाया है कि गोश्त को पहले से पका लें और उसके बाद जो भी सालन आपको बनाना है बड़े आराम के साथ आप इसको बना सकते हैं। चलो जी, ये शलगम जो मैंने यहाँ पे काट के रखे, ये अभी आपको सिखा रही हूँ। इसकी कटिंग बिल्कुल अलग है, तो ये आप सीखेंगे। चलो भाई, इसको पकने देते। ज़रा सा पानी भी डाल रही हूँ। अच्छा जी, क्या करेंगे, इसको ज़रा साइड पे कर दूँ। यहाँ मेरे पास शलगम रखा हुआ है। इसमें जो शलगम आप लेंगे, अच्छा शलगम मैं अभी गलत कहती थी, शलजम। वैसे हमारे यहाँ उर्दू में शलजम कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बिल्कुल असल लफ्ज़ जो है वो अरबी से हमको मिलता है, अरबिक लैंग्वेज में या फ़ारसी लैंग्वेज में। तो दोनों ज़बानों में इसे शलगम कहा जाता है। ठीक है, पहले भी मैंने ये बात बताई थी जब मैंने शलगम पकाए थे, सालन पकाना सिखाया था तब भी। अच्छा, शलगम लेंगे मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के, बहुत छोटे साइज़ के इस रेसिपी में नहीं चलेंगे। तो ये शलगम है मेरे पास, उसको छील लिया हमने और इसको हाफ़ कर दिया। अब इसके 4 टुकड़े होंगे। यहाँ तक तो सभी को पता होगा। इसके आगे क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, इसका शलगम का हरा हिस्सा निकाल दें। इस तरह से मैं इसको शेप दे रही हूँ। ये देखें, ट्रिमिंग्स निकल रही हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैं ख़ास अपने घर की रेसिपी आपको बता रही हूँ, जो दिल्ली वालों में शलगम गोश्त शलगम जो पकाया जाता है उसकी। ठीक है जी, ये आ गया, देख लें यहाँ से, ये ट्रिमिंग आ गई इसकी। लजीज तरीन सालन होता है, लजीज तरीन। ये देखें, ये इसको डलियों वाले शलजम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने इस तरह से ट्रिमिंग्स इसकी निकाल ली है। सारे मैं बता रही हूँ, एक शलगम के 4 टुकड़े किए। साइज़ ऐसा लीजिएगा कि ये आपकी बोटी के साइज़ के हों। जब आप इनके 4 टुकड़े करें, ये बोटी के साइज़ के हो गए। ठीक है जी, ये इसकी ट्रिमिंग्स आ गई हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। ज़ाय क्यों करें भाई, इसमें ज़रा सा पानी डाल दूँ, ये लगे नहीं सालन। अच्छा, ज़रा सा चला दूँ, फिर मैं इसके बारे में, यखनी के बारे में आपको बता देती हूँ। जो यखनी तैयार की गई है वो कैसे तैयार की है। चले भाई, इधर आते हैं और ये यखनी के बारे में डिटेल लिख लीजिए, क्योंकि
अगरचे के आपको ये गोश्त पकाने का तरीका, शलगम गोश्त बनाने के लिए पता चल गया, तो फिर आप बहुत ही अच्छा पका लेंगे। मेरी रेसिपी को देखें, मुझे देखें कि मैं क्या कर रही हूँ उस तरह से। अच्छा जी, समझ लें कि ये कच्चा गोश्त है, ठीक है, कच्चा गोश्त है, बकरे का गोश्त है। इसमें डाल दी है प्याज, 2-3 प्याज डाल दीजिए, और जितने शलगम डाले जा रहे हैं उन सब की ट्रिमिंग्स लेंगे और ये इसमें डाल देंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गलेगा, ठीक है जी। गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद वो ऐसा होगा जैसा कि यहाँ मेरे पास रखा हुआ है। ये पकने के बाद है, गोश्त गलने के बाद है, ठीक है। अब मैं इसको इस सालन में इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, आगे है ब्रेक। बस ये मैं भुनाई करूँगी, इसके बाद क्या डालेंगे हम, इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही और टोमेटो प्यूरी, सबको मालूम है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा वो करेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने अभी इसमें टोमेटो प्यूरी डाली है। तकरीबन 4 टमाटर आप ले लीजिएगा दरमियाने साइज़ के और उसकी प्यूरी बना लीजिएगा। तो वो प्यूरी जो मैंने आपको सिखाया है कि टमाटरों को पका लें और उसको छान लीजिए। ये देखें जी, ये इसकी ग्रेवी है, इसकी भुनाई हो रही है। अभी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसे मैं डाल रही हूँ दही। अच्छा, दही डालना चाहें ठीक है, डाल दें, अच्छा है, बहुत अच्छा सालन पकता है। गाढ़ा दही है मेरे पास। ओह, इतनी अच्छी ये पतीली है, इसमें हीट इतनी अच्छी बन रही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना इस शेप की पतीली को, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें खाना बेहतरीन पकता है, क्योंकि इसमें हीट बहुत ही अच्छी बन रही है। जो हम बहुत खुली खुली देखिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ये बात पैदा नहीं होती कभी भी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको ज़रा सा भूनने के बाद ये जो गोश्त हमारे पास पक्का हुआ है प्याज के साथ और शलजम की ट्रिमिंग्स के साथ, तो वो मैं इसमें डालूँगी। थोड़ी भुनाई करेंगे और क्या जाने वाला है भाई, ये मैं आपके सामने अभी डाल देती हूँ। अच्छा, 1 चाय का चमचा इसमें है कुटा हुआ या पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये 2 चीज़ें हैं, ये मैंने डाल दी इसके अंदर, क्योंकि अगर ब्रेक आ गई तो कम से कम आपको ये पता हो कि मैंने इसमें क्या क्या डाल दिया है। अच्छा जी, सिर्फ नमक जाएगा। और अब ये जो गोश्त हमारा पक्का रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि इसमें प्याज है और शलजम की ट्रिमिंग्स हैं, बस वो हैं, उसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। और जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो ये जो यखनी रखी हुई है ये मैं डाल दूँगी। और शोरबे के लिए ये यखनी इस्तेमाल होगी। अगर कम लगे आपको, जैसे आपने घर में बनाई है, कम लगे तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं तो यखनी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आपका शोरबा उसी से ही बन जाए, क्योंकि बहुत ही फ्लेवर है उसमें। देखें जी, बुनाई बेहतरीन हो रही है, इसमें ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त। देख रहे हैं जी, अफरा तफरी में कैसे होती है कुकिंग जनाब। ये होता है हर रोज़ मेरे प्रोग्राम में, जिसको कहते हैं कि अगर आपने चैलेंज ना लिया तो फिर क्या किया। हाँ, इसको कहते हैं चैलेंज। आपको पता ही नहीं है आपको कितनी देर मिलने वाली है प्रोग्राम में, और आपने अपना प्रोग्राम करना है विद अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत आला ग्रेवी तैयार हो रही है। देखें जी, बहुत आला ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ये गोश्त शामिल कर रही हूँ। पक्का हुआ है, गोश्त गला हुआ है, बस मामूली सी कसर रहती है, बहुत मामूली। और जो इसकी लज्जत बनने वाली है, आपकी सोच होगी। आपने ऐसा गोश्त शलगम का सालन किसी से नहीं सीखा होगा। ऑब्वियसली आप मुझसे ही सीखते हैं पहले, उसके बाद ही फिर कोई और बताता है आपको। चलिए जी, बस मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई और आ गई है ब्रेक, और सालन की बहुत ही खूबसूरत शक्ल देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
वाजिब आपसी हो गई है ब्रेक से। आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, सालन आ गया है दम पे, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घर में आप इसको रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसके इन्फ्यूज़ होने हैं और आपका सालन तैयार होना है। जब तक दम पे सही नहीं आएगा सालन आपका तैयार नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये तो लाइव शो है और ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं किस अफरा तफरी में होता है। तो मेरे प्रोग्राम में हर दिन रिस्क होता है, हर दिन इसी तरह से है। तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैं कैसे करूँगी, मैं कर सकती हूँ इसलिए मैं करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब खाना है ये, और आप सभी लोगों का बस ये है कि ऑयल को ज़रा ऊपर आने में टाइम लग रहा है थोड़ा। वो तो लगता ही है, सभी को मालूम है कि जब इस तरह के शोरबे वाले खाने पकते हैं तो उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। चलिए जी, ये मैंने 3 हरी मिर्चें, आप सभी जानते हैं मेरा ट्रेडमार्क, हाँ ट्रेडमार्क क्या, कुकिंग मार्क है मेरा, और मैं हमेशा डालती हूँ अपने खाने में। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक जाएगी। अच्छा, मैंने इसमें हरा धनिया, ये 3 हरी मिर्चें और अदरक डाल दी थी ज़रा सी जब दम पे रखा था उस वक्त। चलिए जी, बस हरी मिर्च तो है, हरा धनिया चला गया है ज़रा सा, दैट्स इट। एंड बहुत ही लजीज वेरी प्रेजेंटेबल खाना इज़ डन डनाडन। इतने थोड़े से टाइम में ये वाले खाने यकीन जाने घरों में जब पकते हैं तो इनको 2 से ढाई घंटे, बाज़ दफ़ा 3 घंटे भी लगते हैं। सुबह 9 बजे चढ़ाया तो 11:30 बजे तक सालन तैयार होगा। इस तरह से पकाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रोग्राम में आपने देख लिया कि मैंने इसको किस तरह से बनाया, आप लोगों को कैसे कैसे मैंने शॉर्टकट सिखाए हैं जो आपने किसी से नहीं सीखे, बल्कि ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे नाम के साथ है कि ये मैंने शुरू किया और इसको एक एक बंदा, चाहे वो अपने घर में कुकिंग कर रहा हो, चाहे वो सिखाते हों टीवी पर, वो सब के सब इसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने गोश्त को पकाया हुआ है, वरना गोश्त तो पकाने का सोचते थे कि हाय गोश्त कैसे पकाएंगे, कैसे गलेगा, कैसे होगा कुकिंग शो में, ये तो नहीं हो पाएगा। ये सारे ट्रेंड है बहुत सारी चीज़ों के। जैसे खीर पकाने का मैंने उबले चावलों के साथ आप लोगों को सिखाई, तो इसको सभी लोग, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही बुरी चीज़ है, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे एग्री करें, बहुत सारे लोग नहीं करते एग्री, मुझे इस बात की खैर कोई परवाह नहीं, जिसने काम किया होता है उसे पता होता है। तो मैंने जो ये शॉर्टकट्स आप लोगों को सिखाए हैं और इनको मैं करती हूँ, तो मैं इसका जिक्र करती हूँ अपने प्रोग्राम में, और ऑब्वियसली मेरा हक़ है ये कि मैं इसका जिक्र करूँ कि मैंने ये आपको सिखाया इस तरह से। और यकीन जाने ना तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है और ना ही उसके जायके में कमी, बल्कि जायका बढ़ जाता है। हम गोश्त को जब मसालों के साथ पकाते हैं, हमेशा से ऐसा होता है कि मसालों के साथ पकाया जाता रहा है, लेकिन जब मैंने ये ट्रेंड डाला कि आप पहले गोश्त को पका लें और उसके बाद उसको मसालों में डालें, कोई सी भी डिश है आपकी, यकीन जाने उसमें गोश्त काला नहीं होता, लेकिन जो गोश्त मसालों के साथ पकता रहता है तो उसका रंग काला हो जाता है। बहुत ही लजीज खाना मैंने आज आपको सिखाया है, ये ज़रूर बनाइएगा। फ़ायदे तो बहुत हैं, इसके बाद में बताऊंगी कभी। तो किन्ने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।